मैं हूं आपका साथी राकेश और आज मेरी उपस्थिति में पालीगंज विधानसभा क्षेत्र का एक गांव का नाम है। इस गांव का नाम है मदारीपुर। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, चाचा हैं, भाई हैं, उनसे हम बात करेंगे। कल यहाँ पे 6 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जो कि 6 तारीख को कल है। तो यहाँ पे पता करने आए हैं कि किनका लहर चल रहा है, किनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से किनको जिता रहे हैं, या कौन से सरकार का मतलब कि इन लोग लाना चाहते हैं बिहार में। तो भैया क्या नाम है आपका? मिथुन कुमार। मिथुन जी, इस बार किनको वोट कर रहे हैं? हम लोग तो रोजगार के मुद्दा पर वोट करेंगे। रोजगार के मुद्दा पे। तो किनको कीजिएगा रोजगार के मुद्दा पे? महागठबंधन को। महागठबंधन को। तो नीतीश जी के सरकार में आपको रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? रोजगार मिलता तो यहाँ कहाँ रहते। रोजगार हर घर नौकरी बोले हैं तेजस्वी जी, तो नीतीश जी के सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है। मिलता तो कहाँ रोजगार के लिए पता है महिलाओं को 10,000 रुपया मिला है। तो वो रोजगार थोड़ी हुआ। आपको सरकारी नौकरी चाहिए? सरकारी नौकरी चाहिए। तो इस बार किनको लाइएगा? महागठबंधन को। यहाँ से संदीप सौरभ को देंगे। चलिए, अच्छा। तो कुछ लोग हैं, चाचा हैं, उनसे। चाचा क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। अच्छा, तो कमलेश जी, आप किनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं इस बार? तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी को? काहे तेजस्वी जी को बनाइएगा? युवा उम्मीदवार है, युवा के भविष्य वही रहेंगे। मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा है कि बाल बच्चों को रोजगार देंगे, मुद्दा मेरे यही है। अच्छा, उन तेजस्वी से उम्मीद है कि उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। सबका झूठा लोग को तो देख ही लिए। अच्छा, मोदी जी को देखे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, जबकि 12-13 साल हुआ ना। हाँ। कितना करोड़ दिए? तो मोदी जी झूठा है? झूठा है, पक्का झूठा है। नीतीश जी भी तो वही कर रहे हैं जो ही कर रहे हैं, उनके ही साथी ना है। चाचा क्या बोले, आप किनको वोट कीजिएगा? संदीप सौरभ जी को दे रहे हैं। यहाँ से मतलब कि आरजेडी के प्रत्याशी है ना? चलिए, नहीं, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। महागठबंधन के। तो आइए, एक भाई है, उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक विद्यार्थी हुआ। दीपक विद्यार्थी जी, क्या करते हैं आप? हम तो ऐसे पेशे से शिक्षक हैं सर, एक प्राइवेट स्कूल में। इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। शिक्षक हैं? हाँ। कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं आप? ऐसे तो 10th क्लास तक क्लास लेते हैं। अच्छा, तो इस बार आप किनको बच्चों को कहिएगा? आपके साथ बच्चा जो आता होगा, तो सारे बच्चे तो 10th वाले नहीं देंगे वोट? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप क्या मोटिवेट कर रहे हैं? कौन सा सरकार आपको चाहिए? कैसा सरकार चाहिए इस बार? सरकार वही चाहिए जो मुद्दों पे रोजगार के बात करे। अच्छा, आप तो बिल्कुल छात्र की जिस आवाज़ प्रकार से तेजस्वी ने 17 महीने में 1.5 लाख से ऊपर बच्चों को शिक्षक बनाया, उसी प्रकार से फिर से उम्मीद है कि इस बार भी वो सरकार में आए, सिर्फ हमारे ज़िले का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन करे, और पूरे बिहार के जो बच्चे पलायन में इधर उधर यहाँ से लेकर के दिल्ली, पंजाब, मुंबई, हैदराबाद, पता नहीं कितने शहरों में जाते हैं, उनको बिहार में ही रोजगार दें। आपका मेन मुद्दा है रोजगार। बिल्कुल, बच्चों को रोजगार मिले। हाँ। सरकारी नौकरी मिले। हाँ। जो यहाँ से दूसरे राज्य में जो मजदूर हैं, पलायन करते हैं, हाँ। उनके लिए ही फैक्ट्री स्थापित किया जाए बिहार में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार किनको वोट कर रहे हैं सर? बिल्कुल, अब जो सरकार, जो पार्टी रोजगार की बात करेगी उसी को वोट मिलेगा। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी अभी रोजगार की बात कर रही है? हमारे अनुसार तो अभी तेजस्वी यादव ही हैं जो बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे जी। क्योंकि हम लोगों ने पिछले 15-20 वर्षों से नीतीश कुमार को देखा है जी। भले ही उस लेवल पे उन्होंने वो काम किया, कुछ सड़कें बनाए, कुछ विद्यालय बनाए, लेकिन जो प्रॉपर तरीका होना चाहिए विद्यालय में शिक्षकों का आना, बच्चों को पढ़ाई करवाना, ये सब चीज़ें ज़मीनी हकीकत पे ज़मीनी तौर पे नहीं हुआ है। क्या लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही क्या? बिल्कुल नहीं, शिक्षक इतने हुए लेकिन अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। सड़कें हुई लेकिन अभी बिजली का भी बहुत ऐसे इंटीरियर इलाका है जहाँ पे प्रॉपर चीज़ें नहीं ज़मीनी स्तर पे आया है। तो आप इस बार आरजेडी को वोट कीजिएगा? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, चलिए, तो भाई ने बोला मैं आरजेडी का, कुछ चाचा उनसे हम बात कर लेते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मनोज कुमार यादव हुआ। अच्छा, मनोज कुमार यादव जी। तो चाचा, आप इस बार किनको वोट कर रहे हैं? हम तो जी तेजस्वी जी को वोट करेंगे। आप किसको करेंगे? तो कल तेजस्वी जी को वोट कीजिएगा? जी बिल्कुल, उम्मीदवार भेजे हैं संदीप सौरभ जी को। उनकी चुनाव चिन्ह 3 तारा है, उसी पर हम लोग एकदम ध्यान से जाके बटन दबाएंगे। तो काहे चाचा, मतलब कि नीतीश जी को नहीं दीजिए? जी नीतीश जी को क्या दें मीडिया साहब जी। हम लोग परदेसी जाके कमाने वाले हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं? काम करते हैं फैक्ट्री में। हाँ। नीतीश जी तो बिहार में लेबर का फैक्ट्री रखे हुए हैं जी। जो हमारे गुजरात का सरकार के
गुलाम बन जाते हैं। आपको कहना है कि बिहार का बिहार में हमारा रोजी रोटी रोजगार हो, यहाँ के लेबर यहाँ पैदा हो रहा है जी। यहाँ नीतीश जी के यहाँ लेबरे पैदा हुआ है, फैक्ट्री पैदा इनके सरकार में नहीं हुआ है। तेजस्वी जी कहे हैं कि भाई नीतीश मेरे चाचा जी के रीजन में आप लोग लेबर पैदा हुए हैं, हम फैक्ट्री लेके आएंगे, इसलिए हम लोग तेजस्वी जी को ही सरकार इस बार बिहार से बनाएंगे मुख्यमंत्री। मेन मुद्दा है आपका रोजगार जी, रोजगार, मतलब यही रोजगार, शिक्षा, हर चीज चाहिए। यहाँ के लोगों को पलायन न करना पड़े दूसरे राज्य करना पड़े, दूसरे राज्य में जाकर। आज हम लोग प्राइवेट में अपना बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं, सरकारी में नीतीश जी खिचड़ी के चक्कर में सब मास्टर को बर्बाद कर दिए। रोज खिचड़ी के अटेंडेंस बनाओ, स्कूल में जाते हैं तो देखते हैं हमारा बच्चा लोवाई पर घूम रहा है, बसवाड़ी में घूम रहा है, टीचर साहब आराम कर रहे हैं। ये किसके शासन? बिल्कुल ध्यान नहीं है। अच्छा, तो चाचा तो कहते हैं कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, हम आपका रोड बना दे। तो यार इसका पैसा ले लेते, लेकिन हमारा व्यवस्था देते ढंग से। 125 यूनिट नहीं चाहिए, शिक्षा में व्यवस्था चाहिए, हर चीज में व्यवस्था चाहिए, शिक्षा में सुधार चाहिए, शिक्षा में रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। चाचा ने बोला कि मुझे शिक्षा अच्छा चाहिए, चाहे तो मुझे इसके लिए खिचड़ी का पैसा ले लीजिए और हमसे, लेकिन हमको अच्छी से शिक्षा चाहिए और रोजगार मेरे बिहार में चाहिए, फैक्ट्री स्थापित कीजिए। तो और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम उमेश प्रसाद यादव। क्या सर? उमेश प्रसाद यादव। अच्छा उमेश जी, आप इस बार किन को कल वोट कर रहे हैं? जी, हम लोग तेजस्वी को करेंगे। तेजस्वी हो कीजिएगा चाचा? जी जी। कहा है चाचा? दो और पार्टी है बिहार में। जी, हाथ तो है ही हाथ जी, लेकिन जो मन के काम न करे चलते वैसे का फायदा। कैसन काम चाहिए चाचा तोरा के? जी, अभी भाई जी कहा नहीं, हाँ, बनले है प्रधानमंत्री जी जो है से यहाँ में क्या बोलता है गुजरात में फैक्ट्री है, कोई बनल है मोदी जी जैसे नीतीश शाह थी, अमित शाह कर ले कहीं और जगह है, तो उनका बेटा कंपनी चलाए, हमने जो है कि भीख भीख मांगे पड़े। बड़के के बेटा बड़ा बनता है। मतलब कि वोट कीजिएगा तेजस्वी जी को? जी हाँ, सौरभ जी को देंगे ऐसे। ठीक है, तो मतलब मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बना रहे हैं। जी हाँ, और कौन बनेगा? मतलब उम्मीद है कि तेजस्वी जी आएंगे तो हमको जी हाँ, रोजगार का बिल्कुल समाधान कर देंगे। अच्छा, तो चाचा ने तेजस्वी जी को वोट करने के लिए बोले हैं। इधर दिखाइए एक और चाचा हैं। चाचा क्या नाम है? चलिए, तो चाचा बोल नहीं रहे हैं और कुछ लोग हैं भाई, आइए आइए कुछ बात करते हैं। बाबा ये दो को लाठी लेके खड़े हैं आप, क्या नाम है? विमल यादव। विमल यादव जी। अच्छा, तो यादव जी इसलिए लाठी ले लिए हैं? हाँ, यादव जी ऐसे ले लिए हैं। अच्छा, तो क्या इस लाठी अब फिर से चालू होगा या हटेगा लाठी? लाठी तो जैसे कि हम लोग किसान का लाठी है, ये है खंती है, पौरा है, और कौन चीज है? किसान वाला लाठी है। हाँ, किसान तो इस बार किनको कल वोट दीजिएगा? आज है तो आज लास्ट अंतिम है, कल तो वोट ही देना है। कल है, कल तो दिएबे करेगा वोट है। तो किनको सरकार बनाइएगा इस बार? तेजस्वी जी क्या? तेजस्वी जी के? क्या है चाचा? क्या है? और मोदी जी को चीज जैसे कि 1 रुपया जैसे कि यहाँ अथी बिकता है, एकड़ जमीन, 1 एकड़ जंगल में ये 10-130 है। वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन है। तेजस्वी जी लड़े हैं तो 400 से अब करे हैं 1100 रुपया कल से। जी की है ना? कल से 1100 करे हैं, बताइए तो 1100 कल से। आज भोटवा है पर लगी तो 1100 कर दिए हैं। आज जहिना चालन का हम मुँह मरावे थे। घर में बताइए महिला होंगे उनको 10,000 रुपया मिला, फिर मिलेगा रोजगार के लिए? नहीं मिला है, नहीं मिला है, हमको ही नहीं मिला है। जीविका में जुड़े हैं? जीविका में ना, हम सरकार से हम एको पैसा नहीं लिए हैं, बस वह 400 रुपया लेते थे वही बस। इस बार आप लोग का और 400 रुपया वो कहाँ से देते थे? हमनियों वाला कमीनिया। तो इस बार आप लोग मन बना लिए कि तेजस्वी सरकार बनाएंगे? एकदम बनाएंगे, हर हालत में बनाएंगे। हर बार तो यही बोलते हैं तेजस्वी सरकार बनाएंगे, तो हर बार तो गिर रहा है। तो बेईमान के आंगूर बनिया यदि और बनिया के सौदा लेने जाइएगा तो इस गाला लेके जाएंगे तो गाला से उठाइए, जौन सामान लेंगे तो सामान जैसे कि बनिया मारबे करेगा बिना मारले। आप कह रहे हैं, बस साफ साफ बताइए ना, किसको कह रहे हैं चोर? किसको कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी चोरी कर रहे हैं? तो कर रहे हैं। अच्छा,
महाचोर है, महाचोर क्या है, है? महाचोर कस है, के बोलिए भाई, क्या है? महाचोर है मोदी जी। क्या है? महाचोर चोर है? हाँ, चोर ना है तो अच्छा, वोट चुराते हैं? वोट भी चुराते हैं। यहाँ जंगल भी है, आज हम लोग का खेती है। अच्छा। आ, खेती जैसे कि वो नीलाम कर देंगे, बिरला कर दे देंगे। अच्छा। तो बोलिए हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? खेती जब हमको नीलाम तो कर इस देंगे बार तो आप लोग तेजस्वी को बना रहे हैं? एकदम हर हालत में बनाएंगे। ये तो और कुछ लोग और हैं। वो बात है हाँ, बोलिए। कि यदि और बेईमानी करेंगे जी। तो और फिर भी जैसे कि मोदी जी का, जैसे कि यहाँ बिहार में लौटने के लिए जीवन में नहीं रहेंगे। अच्छा, मोदी जी को हाँ। नहीं दीजिएगा वोट? नहीं, कभी नहीं। और लौटबो करेंगे तो खून के धारा बहेगा। अच्छा, खून की धारा बहेगा? एकदम खून के धारा बहेगा। बाबा ऐसे हाँ। क्या कर रहे हैं? और ऐसे हमारा बबुआ जैसे कि मरी लगी है हाँ। तो उनके साथ होली खेल जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि हमारा तो उम्र अब पार कर गया था, मतलब हाँ हाँ, तो क्या करेंगे? तो हमको बाल बचा तो कम से कम रहेगा तो ये होगा ना जी। खून का धारा नहीं बहाना है। हाँ, एकदम अहिंसा, अहिंसा के रास्ता पे चलना, हिंसा के रास्ता पे नहीं चलना है। है जैसे सत्य कि और अहिंसा के रास्ता पे चलिए। वैसे ही जैसे कि करियर है तो क्या करेंगे? तो और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। बाबा आपसे भी बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? हमको अशोक यादव नाम हुआ। अशोक जी, इस बार किनको वोट कीजिएगा? हम लोग तो नीतीश कुमार को ही वोट देंगे, बहुत विकास किए हैं, रोड नीतीश जी हाँ को? हाँ, नीतीश जी को ही देंगे। तो क्या आप यादव नहीं है क्या? हम तो यादव हैं, तो पक्का यादव हैं, हम तो कच्चा यादव है नहीं। हम अच्छा। तो विकास जो करेगा उसी को देंगे। ये तो खाली वादा कर रहे हैं तेजस्वी जी। कहाँ घर घर नौकरी इनका बस में है, बगली में है, जो घर घर कर रहे हैं, घर घर हम पैकेट में नौकरी दे देंगे। हाँ, घर घर में बगल में दे देंगे यादव नौकरी। है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि नीतीश जी को वोट यादव करेंगे? है, लेकिन हम समझदार यादव हैं। हम लोग को एक गोड़ पर हाथ उठाने वाला नहीं है। मतलब जातिवादी धर्म से उठ कर हाँ वोट दे रहे हैं? हाँ, हम जात पर वोट नहीं देते हैं। हम लोग काम पर विकास पर वोट देंगे सर। अच्छा, जातिवादी आप नहीं, हमको जातिवादी नहीं ना? चाहिए। नहीं, नीतीश कुमार जी देखिए बहुत नौकरी लगाए हैं, रोड, बिजली, लाइन, नल, जल जो है तो राशन फ्री दे रहे हैं, घर घर में 10-10 हज़ार रुपया भी दिए हैं। आपका नीतीश कुमार कहाँ देंगे? तो छात्र को तो कहना है कि मतलब कि अभी रोजगार में बहुत बेरोजगारी हो गया है बिहार में। बेरोजगार तो होबे करेगा सर, इतना जनसंख्या बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रोजगार घर घर तो मुश्किल है। छात्र पर लाठीचार्ज काहे करवाते हैं नीतीश जी? नीतीश जी लाठीचार्ज कराते हैं। छात्र आंदोलन से जिसे जितना जिसे क्षमता रहेगा उसी अनुसार नौकरी तो मिलेगा। मतलब कि आपसे डिमांड की आपको बनाया है छात्र जब आपको बनाया है तो उसका पेपर लीक होता है। जब पेपर लीक होता है तो जब छात्र उनसे मतलब की समस्या सामने रखता है तो नीतीश जी मिलते नहीं। उसके बाद वो अपने प्रशासन को कहते हैं कि लाठी चार्ज करके किसी प्रकार पानी का बौछार से मतलब कि भगाते हैं बच्चों को। छात्र लोग, कुछ लोग ऐसे छात्र हैं जो गलती भी करते हैं। मांग करना गलत है? मांग करना गलत नहीं है। क्या गलती किया छात्र? छात्र को